Okay. So, hello everyone, and good evening to all. I am Siddhi Singh. I am from UP Sultanpur Lahia, and currently I am staying in Mumbai. Daughter of Mr. Ramesh Singh and Miss Vandana Singh. So, today topic is humanity. So, let's start the session. Our presenter is Amar. Our presenter is Amar Singh sir. So we are waiting for him. Okay. And here are also present our guru is Abha ma'am. Ma'am, namaste and One Ram Ram to Krishna all. family को नमस्कार बामणिया जगदीश का या एक्चुअली मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगी, बीच में डिस्टरबेंस ना करें। आपका जब शेयरिंग का टाइम आएगा तो आप ज़रूर बोलिएगा सर, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आज का ये जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरु इतने पहले ही आ गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी आभा मैम, मैम आप इसी तरह हमें सपोर्ट करिए, हम बहुत आगे जाए और आपका नाम रोशन करें। और आप अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा हमें। और यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर यहाँ हमें दिख रहे हैं, अमर सिंह सर। सर, आर यू ऑडिबल? If you are in a comfort zone, so please access your camera and mic and come to the stage. Give your short and sweet sharing. और आज हम उनको सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनको बुलाना चाहेंगे। अमर सिंह सर, आर यू हियर? अमर सिंह सर, Amar Singh sir, are you comfortable? May I audible? हेलो, थैंक यू हमारी प्यारी बेटी, आपने मुझे May I audible? इस मंच मेरी पर वॉइस जा बुलाया। रही है क्या सबको? और मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, उस पर हमें नहीं जा आई रही। थिंक मेरा ही नेटवर्क इशू है, मुझे तो चेक कर लेना। आज Amar Singh sir, ऑन पैसिव can you hear वर्क। me? जी सर। हाँ, Amar Singh sir, okay. I think he has मेरी आवाज आ रही है? some network issues. So आज के जो आवाज आ टॉपिक रही है है हमारी क्या? ह्यूमैनिटी, हम सिद्धि, अगर इस पे आई थिंक आबा मैम कुछ कहना चाहती है। मैम, मिस्टर अमर सिंह इज हियर। वो दूसरे नाम से या है, सविता सविता के नाम से। मैं देख लेती हूँ। आज अमर सिंह सर, टीम वर्क। यस, या ओके सर, कंटिन्यू, वेलकम। मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आगरा से। आप अपने पैनल ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी पर आज आपके सामने सभी लोगों को, आपके ऑर्गेनाइजर वंदना रमेश जी एवं होस्ट को होस्ट और हमारी प्यारी बहन आभा मैम एंड जो भी पैनल पर उपस्थित हमारे प्यारे भाई बहने, सभी को हमारी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं आज आपके पैनल पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है
वो पावर ऑफ साइलेंस दिया था मुझे, तो मैं उस पर बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं उनको सबसे प्रथम सुबह अपना जैसे जगते हैं तो हमको सोचना है कि आई एम बेस्ट, गॉड इज विद मी, ईश्वर हमारे साथ में है। तीसरा, आई कैन डू, अगर मुझे कोई करना है उसको मैं करने की क्षमता रखता हूँ। आई एम विनर, मुझे जीतने की क्षमता है और हम जीतेंगे। टुडे इज माई न्यू डे, आज हमारा बिल्कुल नया दिन है और पुरानी बातों को छोड़ करके नई सुबह नई सीखने के लिए जाते हैं। तो आज हमारा पावर ऑफ साइलेंस है। तो ये मौन रखने की शक्ति, इस पर मुझे थोड़ा सा कहना है कि मौन की मनोवैज्ञानिक लाभों में बढ़ी हुई रचनात्मक फोकस, आत्म नियंत्रण, आत्म जागरूकता, परिप्रेक्ष्य और आध्यात्मिकता शामिल हो सकती है। इसके द्वारा संचार से मौन उपयोग सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों तरह से किए जा सकते हैं और इस प्रकार ये हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। पावर ऑफ साइलेंस से ऊर्जा का नष्ट होना नहीं है। ऊर्जा से अगर पावर में हम रहते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जैसे हम व्यर्थ बोलते हैं उसका लाभ न हमें मिल रहा है न सुनने वालों को मिल रहा है। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, ये दुखों का कारण बनता है। इसलिए हमें कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज्यादा बात अच्छी है कि जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। पावर ऑफ साइलेंस की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है? वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन के बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को अच्छी तरह से माना गया है कि सेहत के लिए भी मौन का बहुत गहरा संबंध है और शांति। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसीलिए जितना हो सके हम कम ही बोलें और इसमें बड़े बड़े संत और तपस्वी हुए हैं, सब ने मौन रहकर ध्यान लगाकर संसार के गुण ज्ञानों को प्राप्त किया है, रहस्यों को जाना है। दुखों का कारण ही बोलना है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों के कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आपने बोलने के कारण आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। झगड़ा फसाद परिवार में होते हैं और परिवार में गृह कलेश होता है, ये स्वाभाविक है। आप जितनी भूख है उतना खाते हैं, जितनी जरूरत है उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इन बातों के बारे में कभी सोचा है कि हमें कितना बोलना है और आप उतना बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इसके कारण ही अकेले बैठकर इसके बारे में जरूर चिंतन करें, विचार करें। सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। अगला टॉपिक है, मनुष्य को की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरे से शेयर करने की या सुनाने की आदि होता है, और दूसरा भी आपके बारे में बैठकर यही काम करता है। वो तीसरे व्यक्ति के बारे में संबंधित बातें होती हैं तो बड़ी प्रेम, बड़ी दिलचस्पी के साथ वो बात करते रहते हैं, पूरा समय इसमें निकाल देते हैं। इसे चुगली कहा जाता है। बातों पर न दोहराएं, इस पर विचार करें। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है। इस तरह से आप समय खो देते हैं,
खोते क्या क्या हैं कि आप समय खोते हैं, अपना जीवन, अपनी सोच, समझ और कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है अच्छी तरह से और जिसमें आनंद प्राप्त है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। क्या है मौन की शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब बाहर हमारे सुख में कुछ, हमारे मुख से कुछ नहीं निकलेगा, शांति रहेंगे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश, पति पत्नी के विवाद, पड़ोसियों से विवाद, सभी शांत हो जाएंगी। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु संत हुए हैं, एकांत की ओर जाकर चुप रहे हैं। जैसे महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक और महात्मा बुद्ध 10 वर्ष तक मौन रह करके बड़े गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया है। महर्षि रमणी और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसलिए आप जितना हो उतना ही आवश्यक हो उतना ही बोलें, अनावश्यक न बोलें। हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको बात भी करनी है, काम भी करना है, तो ये भी हमारी आवश्यकता के साथ बोलेंगे तो ये भी एक मौन की तरह का ही एक व्रत होता है। उदाहरण, गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलमाल के कठोर हृदय को बड़ी आसानी से सावता में परिवर्तित कर दिया था। ये उनकी पूर्व की मौन शक्ति का ही परिणाम था। चुप रहने वाले का कोई दुश्मन नहीं होता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, वो सामने वाले को बराबर, अगर सामने वाला बराबर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसके चेहरे, उसके मन की बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। अगर कहीं झगड़ा होने की संभावना है, तो अगर आप चुप रहेंगे तो झगड़ा टल जाएगा। अगर आप चुप रहेंगे तो प्रकृति आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। छठवां, शांति जलाशय में आप अपनी वास्तविक छवि निहार सकते हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन में शांत रहेंगे तो हमको प्रकृति का वास्तविक सुख मिलेगा, ये हमारा मानना है। जहां शांति, मौन नहीं है, वहां विघटन होना स्वाभाविक है। नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी होती हैं और वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो हमें इन सबसे बचने के लिए एकांत में रहकर प्रतिदिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जो हमारे नकारात्मक विचारों को निकाल कर हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश करे और पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। ऐसा हमको औरों के लिए भी करना है और अपना और दूसरों का भविष्य उज्जवल करना है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। तो मेरा सर, प्रकृति नव जीवन देकर के जिस तरह से नवजात शिशु को संसार में लाती है, उस समय उस शिशु के में सभी गुण विद्वान होते हैं, परंतु वह मौन रहता है, जरूरत पर रोता है। उसकी बोली को कोई और नहीं पहचानता, केवल उसकी माँ पहचानती है, वही समझती है। बच्चा प्रकृति को जानता है, बाहरी दुनिया को नहीं समझता है। तो हमको भी इसी तरह से हमको कुछ जो खास बातें प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हम उनके भाव को समझेंगे। शांति रहकर किसी को अच्छा सोचो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। प्रकृति शांत रहकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। प्रकृति सभी जीवों को जीवन यापन करने के लिए मधुर संगीत देते हुए भोजन देती है। प्रकृति से हमें सीखना है कि प्रकृति की तरह शांत रहकर जीव मात्र को जीवन की सुरक्षा, शांति, समृद्धि देने का संकल्प लेते हैं। शांत रहकर दूसरों को समझे, एनर्जी बढ़ाकर कुछ अच्छा करना, ऊंचाई पर जाने का रास्ता बनाना है। इस सर के साथ रहकर हमें मौन पे अपनाना है। सर, खुश रहना है, चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। पैसे की चाह सभी रखते हैं, पर कमाने के लिए लगन और ज्ञान चाहिए। छोटा बड़ा, काला गोरा,
ऊंच नीच का भेद नहीं, इसमें छुपा हुआ भगवान चाहिए। दूसरों के दुख दर्द में सम्मिलित हो ऐसा ओन पे का हर इंसान चाहिए। आज युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, प्रेजेंट में एस सर जैसा ओन पे का हर जवान चाहिए। और 2000 इसके साथ में हम कहना चाहेंगे कि बहुत पहले 2011 में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट के अनुसार जो ट्रेनें हैं और विमानों द्वारा तथा वाहनों द्वारा सामुदायिक और अवकाश स्रोतों के से पर्यावरणीय शोर से के प्रभाव के अध्ययन किया है और 10 साल के अध्ययन से हृदय रोग, नींद में गड़बड़ी, बच्चों की संज्ञानात्मकता हानि, झुंझलाहट और टिंटस जैसी स्वास्थ्य परिणामों के लिंक देखा गया है। जिन लोगों को 80 में सफलता पाई है वे मौन रहकर ही असफल हुए हैं। और सर जी एक और है कि एक मीना एंजोलिनो ने तरीके खोजे थे, 10 तरीके खोते मोल रहने की। जो लोग कमाते हैं पुनः वो बातें, जो लोग सच मौन रहते हैं वो बातें जल्दी बोली उनकी बातें सच हो जाती हैं। मौन से मुश्किल में भी आप अच्छी बातों को समझेंगे और उससे हमारी समस्या हल होती है। जो शांत रहता है असंभव काम को भी संभव बना लेता है। चुप रहकर सीधे परमात्मा से बात करने का उसमें शक्ति मिलती है। और माइंड ज्यादा काम करता है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहती है, भूला हुआ याद जल्दी आता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। तो हम सर इतना सोचते हैं कि हम सबको हमसे जैसा बना है वैसा मैंने बोला है। अब मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि चलन चेत मन आपनो क्षमो करो सो मोए और अपराध न धारियो जो अवगुण मम होए। इसी के साथ में जो मैं सभी को धन्यवाद दे देना चाहता हूं जो आपने मुझे सुना और मुझे इतना समय दिया है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। क्या सर आवाज मेरी आ रही है? हेलो। यस, थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। हेलो। आज की जो आपने, यस, एम आई ऑडिबल? एनीबॉडी टेल मी? हेलो। यस सर, यस सर। एम आई ऑडिबल? एनीबॉडी हाँ टेल मी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। थैंक यू सो मच, हमारी ग्रेट आवाज सर। आ रही सर, आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, ठीक चल रहा है प्रोग्राम। ओके ओके। और प्रेजेंटेशन पूरा हुआ सर? हाँ यस, पूरा हो गया सर जी। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। आपने आज का जो ह्यूमैनिटी पावर ऑफ साइलेंस, और हम सुबह फिर ह्यूमनिटी पर अगला हेलो। हेलो। हेलो वीरेंद्र सर, वॉइस जा रही मेरी? यस सर, यस मैम। ओके ओके सर, थैंक यू। आपके वॉइस नहीं जा रही थी। थैंक यू अमर सर, आपकी शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त थी और मैं इतनी देर तक आपको पहली बार सुनी और बहुत अच्छा लगा। पूरा तो नहीं सुन पाई लेकिन थोड़ा ही सुनी, इसमें बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो थैंक यू सो मच। मैं अपना पहले इंट्रो दे देती हूँ। मैं वंदना सिंह, ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आप सभी का, जितने भी फाउंडर भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी को थैंक यू बोलती हूँ कि टाइम निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का टॉपिक भी ह्यूमैनिटी के ऊपर ही था, जिसको अमर सर ने अच्छे से यहाँ पे शेयर किया हम सभी के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी का। और आज काफ़ी नए लोग भी आए हैं हमारे बीच में, तो हम सभी को बारी बारी सुनेंगे
और बीच में कोई आके नहीं डिस्टर्ब करेगा। जैसे जब भी जिसको इनवाइट किया जाएगा वो बीच में आके अपना शेयरिंग रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और वीरेंद्र सर, आप कंटिन्यू करेंगे कि मैं इनवाइट करूं? जी जी, मैं कर लेता हूँ। और विजय कुमारी मैम है और दिव्य कुमार पांडे जी हैं और नए नए लोग भी हैं। तो इनवाइट थैंक कीजिए यू, सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मैम। वीरेंद्र सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया जो है अपने टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पे। मैं आपका और सभी होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस लायक समझा के जो है आपने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए जो है आमंत्रित किया। मैं और सभी का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। क्योंकि मैं तो कुछ भी बोलने लायक भी नहीं था और आप सभी ने मुझे बढ़ावा दिया और मुझे प्रोत्साहन किया। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और सभी भाई लोग जो है यहाँ पर आए और हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहें। अभी सभी मंच, चाहे आप इस मंच पे आए या किसी और मंच पे जाएं, अभी सभी मंच जो है सीखने सिखाने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। और मैं सभी मंचों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सभी को जो है बराबर लाने की पूरी पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। और हम सभी का भी फर्ज बनता है जितना हो सके उतना जो है हम सीखते रहें। और जैसा कि आज का टॉपिक यह है ह्यूमैनिटी पावर ऑफ साइलेंस, तो मौन की शक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि एक बोलने का प्रॉपर एक समय होता है। कोई बात समय पर अगर बोली जाए तो उसका प्रभाव जो है दुगना तिगना यानी कई गुना बढ़ भी सकता है। और वही बात अगर जो है कहीं ऐसी गलत जगह और हमसे गलत चीज अगर मुंह से निकल जाए तो उसका प्रभाव नेगेटिविटी की तरफ भी जो है इतने ही गुना बढ़ भी सकता है। तो हमें बोलने की ताकत और मौन रहने का समय जो है निर्धारण करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये सब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे बोलने की क्या जरूरत है और हम कितना यहाँ बोल सकते हैं जिससे हमें फायदा हो। हमें सिर्फ उतना ही बोलना है जिससे हमें और हमारे सभी भाइयों को फायदा हो। किसी को भी हमारे बोलने से नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज तक जो है सभी लोगों को जो है मैंने देखा है, सभी लोग इतना अच्छा जो है करते आ रहे हैं और सिखाते आ रहे हैं सभी को। तो उनको तो मैं बहुत बहुत बारंबार बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और सभी भाइयों को ये भी बोलता हूँ कि जो है सभी को जो है अपनी बातों का वजन हमेशा जो है बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रखना चाहिए। और अपने प्रोग्राम पे, अपने ओएस अकाउंट पे, अपने ओ फाउंडर अकाउंट पे सभी अपडेट्स चीजों को जो है करते रहें, देखते रहें। लेकिन किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी बात अगर आपकी जो है बाहर आप यूट्यूब पे देखते हैं या किसी यूट्यूबर से सुनते हैं, उन बातों को तुरंत जो है फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी सच्चाई को पता लगाना चाहिए। अगर वो सच्चाई हमारे ओएस में आई हुई है तभी आप उसको कहीं बोलें या किसी को जो है बताएं या उसका मैसेज फॉरवर्ड करें, वरना ना करें। क्योंकि उससे जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और ऐसा हमेशा जो है नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पे भी और बहुत से व्हाट्सएप पे भी जो है ऐसे मैसेज जो है बहुत आते हैं। लेकिन उन मैसेजों को या तो आपके पास अगर आ जाता है तो उसको वहीं पर रोक देना चाहिए, आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जो गलती दूसरे ने की है वो खुद नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती को सुधारने का यही एक मौका होता है। और इस मौके को जो है बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने अगर आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं, उस वाक्य को सही बदल सकते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। उसके लिए जो है मैं सभी को बोलूंगा कि अपनी बात का जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये बात कहाँ पर बोलनी है, किस भाई को बोलनी है, किस जगह बोलनी है और कितनी बोलनी है। क्योंकि समय के साथ ही जो है अपनी बातों का वजन भी उसी वक्त पड़ता है।
सब जैसा वक्त उस टाइम होता है। तो इसी के साथ मैं अपने मंच को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है मैम का धन्यवाद देता हूं और आगे इनवाइट करते हैं सोमेश्वर पाटिल सर। प्लीज कम ऑन द मंच। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। कृपया आए और सर के लिए फीडबैक दें। सर ने बहुत अच्छा जो है आज सेशन रखा और अपना पावर मौन की पावर को जो है बताया। प्लीज मैं आपका स्वागत करता हूं सोमेश्वर पाटिल जी। सर आवाज आ रही सर? यस आवाज आ सर, रही? लाउड एंड क्लियर सर। ये आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। साइलेंस, रेस्ट। साइलेंस दूसरी भाषा में रेस्ट और नेक्स्ट ह्यूमैनिटी। तो अमर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ये दिए, काफी इसमें लॉ तरीके से उन्होंने बताया है कि साइंस के क्या फैक्टर होते हैं। सर वॉइस थोड़ा कम आ रही है। बहुत लाजवाब लाजवाब उनका शेयरिंग। इसी साइलेंस की घड़ी में मैं दो शब्द ये कहना चाहता हूँ। दवाखाने में जब पेशेंट है तो डॉक्टर होता है अभी मत मिलिए, अभी उसे रेस्ट चाहिए, उसे साइलेंस क्लाइमेट चाहिए, साइलेंस वातावरण चाहिए। इस साइलेंस में क्या होता है कि उसकी एनर्जी बिल्डअप होती है, क्योंकि वो यमराज के द्वार पे खड़ा रहता है। डॉक्टर उसे अपने उसको जीवन दान देने की कोशिश करता है। तो उस जो वो जो समय है, उस समय में क्या जरूरी है, उसे साइलेंस जरूरी है। तो वो अपने को मिलने नहीं देता। जब डॉक्टर के हिस्से उनके होता है, फिर वो टाइम की मर्यादा देता है। अरे भाई वहां 5 मिनट बोलिए आप, उससे ज्यादा ना बोलिए, फिर वो तकलीफ या उसका कोई जो इक्विपमेंट है या तो भी बढ़ेगा या और कुछ बढ़ेगा, तो वो मना करता है। तो ऐसा ये एक का हो गया है। बच्चे भी पढ़ाई करते करते जब एक्सर्टेड हो जाता है, ओवर एक्सर्टेड हो जाता है, वो माइंड से ही उसे ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि भैया आप रेस्ट लेना चाहिए या रिफ्रेश लिए हैज टू टेक टी और कॉफी, सम कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोकोला हो गया, फैंटा हो गया। और यूपी साइड में एक चीज और बताई है, ये रेस्ट, ये अपन होता क्या है, अपन जो एक्टिविटी करते हैं इसमें अपने बॉडी के जो मसल्स है और मसल्स में जो छोटे छोटे सेल हैं उसमें टॉक्सिन पॉइजन लेवल बढ़ जाता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय मतलब जो यूपी साइडर के जो भैया दबा दो, हमारे हाथ पैर दबा दो, तो मसल दबाने से क्या होता है, वो सेल्स में कंप्रेशन और रिलैक्सेशन है, और उससे क्या होता है, वो टॉक्सिन एक प्रॉपर से अपने थ्रू किडनी वो बाहर अपने निकल जाता है। और एक से ये जो साइलेंस की जो है, जो सतयुग में या जो बाकी पहले जब ऋषि रहते थे, वो साइलेंस के इससे देखिए वो उनकी लाइफ कितनी ज्यादा रहती थी। जब अपन 50 के बाद एक एक आदमी जाने को तैयार हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। एक एक आदमी 50 के बाद में उसके अंदर का सिस्टम एक एक पुर्जा खराब होने लगता है और किसी भी एक पुर्जे से उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये साइलेंस का ये यूज करना चाहिए। और एक अपन साइलेंस तो होता क्या है, अपन जैसे आपको याद होगा जिन लोगों के बड़े नाम रहते हैं, नाम जैसे बड़े, जैसे रमेश कुमार, तो अपन कुमार ना बोलते हुए छोटा सा नाम रमेश जी, छोटा नाम, छोटा हो गया। मतलब ये जितने भी वर्ड्स अब इसमें से निकलते हैं, ये नाभि से निकलते हैं, इट विल कंज्यूम द एनर्जी, और एनर्जी क्रिएट करती है, अपन खाते हैं उससे एनर्जी क्रिएट होती है, प्लस पॉइजनस लेवल क्रिएट होता है, दैट आर कॉल्ड एज अ टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन को remove करने के लिए
वो जो हाथ पैर दबाने वाला फार्मूला है, साइलेंस वाला फार्मूला है, या अपन ने ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा बातें नहीं करना। तो वो ज्यादा बातें नहीं करे तो अपनी आयु बहुत ज्यादा होती है। अब जितना एक्सर्शन करेंगे टॉक्सिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फिर अपन वो टॉक्सिन रिमूवल के लिए कोई एक्टिविटी अपन करते नहीं है। अपन कि भाई अपन अपन ऐसी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं जिससे टॉक्सिन लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो अपन ने खुद एनालाइज करना है। तो उस एनालाइज के लिए फिर अपने को साइलेंस रहना मांगता है। ऋषि मुनियों को लाइफ कितना मिला, बहुत ज्यादा साल तक वो जीते थे, तपस्या में बैठ जाते थे, किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं है। और ये तपस्या करते करते कई ऋषियों ने वो क्या बोलते श्राप भी दे दिया जो उनकी तपस्या भंग करने जाता था। मतलब सी मौन व्रत क्या, और उससे उसकी तपस्या आपने भंग करने की कोशिश की तो आपको क्या मिला, क्या बोलते वो श्राप मिला। वो जैसे वो कोई पत्थर बन गया था, अहिल्या या क्या नाम था, वो महाभारत में रामायण में जो राम के फिर पैर, श्री भगवान राम के उन पैर टच होते तो वो पत्थर से मतलब ये बन जाती है, आदमी बन जाती है। तो मतलब किसी की कोई मौन रहता है तो उससे अपन ने जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अपने को बोलता है 5 मिनट, ओके 5 मिनट, 5 मिनट में ही आप वो बोल के जल्दी आ जाइए, क्योंकि ही इज रिगेनिंग हिज एनर्जी, ही इज रिमूविंग हिज टॉक्सिन लेवल फ्रॉम दैट। तो अमर सिंह सर ने बहुत ही अच्छा लाजवाब दिया। हम हमारी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आते रहिए और हमारे मंच को चार चांद लगाते रहिए। ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो अपन साइलेंस है, साइलेंस के हिसाब से शांति से अपन सोचे कि व्हाट इज दिस ऑन पेसिव, ऑन पेसिव में क्या हो रहा है, अपनी कंपनी में क्या हो रहा है, सर क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उनका गोल क्या है, ये इसके लिए अपने को मीटिंग देखना जरूरी है। या हमारे जैसे कोई या अपने मंच में जितने ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ये अपने को बताते हैं कि भाई ये ऑन पेसिव ऐसा है, उस पर विश्वास कीजिए, पेशेंस रखिए, साइलेंस, शांति से सोचिए व्हाट इज दिस, एस सर क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ह्यूमैनिटी को लिफ्ट अप करना। जो अपने सामने जो आजू बाजू में जो अपने को बहुत ही मतलब ऐसे आदमी दिखते हैं उनको ऊपर उठाना, उनको भी अच्छी लाइफ का चांस देना, उनकी लाइफ मॉडिफाई करना। जिनको खाना नहीं मिलता है, दोज हु आर नॉट गेटिंग द मील, प्लीज डू सम टाइप ऑफ लंगर्स, और उसे क्या बोलते हैं भंगारा या कुछ ऐसा बोलते हैं, वो मतलब चालू हो जाता है। जैसे कई मंदिरों में खाना चालू रहता है तो लोग वहाँ फ्री में जाके खाना खाते हैं, उनकी आत्मा की शांति मिलती है और उसकी दुआएं अपने को लगती है। और अपन सब यही काम करेंगे तो ये सारी दुआएं ऐसे सर को जाएगी। ओके, थैंक यू जी। मैं काफी समय ले लिया हूँ, बाकी हमारे फाउंडर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उन्हें भी समय दिया जाए। और मुझे सुनने के लिए ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स को नमस्कार, ऑन पेसिव नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो है मौन की डेफिनेशन को जो है धार्मिक तरीके से जो है समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर सर का जो है मान बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप हमेशा जो है मंच पर आते रहे, बहुत बहुत थैंक यू सर। नेक्स्ट नीता देवी मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज कम ऑन द मंच, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सर के लिए फीडबैक दीजिए। वेलकम है आपका नीता देवी। नीता देवी मैम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। रेखा रानी, रेखा रानी मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सर के लिए फीडबैक दीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर। वेलकम है आपका रेखा रानी मैम। थैंक यू, थैंक यू।
सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और यस मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, लाउड एंड क्लियर। और सर जितने भी इस पैनल पे मेरे होस्ट सबको मैं अपना नमस्कार करती हूँ। और सर मेरा नाम रेखा रानी है और मैं जम्मू से हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ऑन पैसिव का एक हिस्सा बनी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया है और मैं ऑन पैसिव का हिस्सा हूँ। और सर मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म पे मैं कभी आई नहीं हूँ, आज पहली बार आई हूँ और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आ रहे हैं, अपनी शेयरिंग दे रहे हैं। सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक दो सर को सुना है तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं सर इधर। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव में आके मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। और जो हमारे सर का जो मोटिव है हमें मतलब के अपने सपने जो हमें पूरा करने हैं वो बड़ी जल्दी हमारे पूरे होंगे। और सर मैं इतना ही कहती हूँ कि ऑन पैसिव so we are in it to win it. Thank you sir. थैंक यू मैम। आपने फर्स्ट टाइम जो है आके जो है हमारे मंच का मान बढ़ाया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमेशा आते रहिए मंच पे। जो है हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है और सभी लोग यहाँ सीखने सिखाने के लिए ही आते हैं। कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं और सभी का ये फर्ज भी बनता है कहीं से भी सीखने के लिए कुछ भी मिले हमेशा सीखते रहना चाहिए। थैंक यू मैम। Thank you so much sir. नेक्स्ट अंकित कुमार सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपना शेयरिंग रखें। वेलकम है अंकित कुमार सर जी। ओके, बेला रानी घोष मैम, अगर हेलो आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। यस यस हेलो, यस मेरी आवाज आ रही? यस सर। हेलो यस हेलो सर, आ रही है। हेलो 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 सर, मेरे आवाज आ रही है? हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। मैं बेला हेलो रानी खोज ओडिशा से बोल रही हूँ। मयूरभंज बारीपदा से बोल रही हूँ। मैं 2021 में अनपेसिव ज्वाइन किया है। मैं सर हिंदी टोटली नहीं बोल पाती। यही प्लेटफॉर्म में बैठ बैठ के रमेश सर के साथ बात कर कर के वंदना मैम के साथ बात कर कर के थोड़ा थोड़ा सीखी हूँ हिंदी। मैं तो सभी समय उड़ीसा से ओडिया बात करती हूँ तो है ना, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती हूँ। और मेरे होस्ट और सब भाई बहन को मेरा नमस्ते दीजिएगा। मैं अनपेसिव में बहुत पॉजिटिव हूँ। सभी सभी मीटिंग में थोड़ा थोड़ा बैठती हूँ, सब सुनती हूँ, सुन कर बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा। और ओडिया मीटिंग में बैठ के ओडिया कथा बोलती हूँ। और क्या बोलूं सर। ओके, थैंक यू मैम। आप हमारे मंच पर आकर जो है हमारे मंच का मान बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप तो इतना अच्छा हिंदी बोल पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा शेयरिंग रखा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट दिव्य कुमार पांडे जी, सर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज, मैं आपका हेलो स्वागत करता हूँ मंच पर। यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो यस सर लाउड एंड क्लियर सर। okay, thank you very much for giving me such a wonderful opportunity to say something. And can I know the today's yeah, okay, sorry, मैं देख पा रहा हूँ सामने ही लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी द पावर ऑफ साइलेंस। ओके, तो इसी पे मुझे बात करनी है ना थोड़ी सी। क्या मैं अपनी बातें रख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। ओके, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
और जी हाँ, जैसे कि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक बहुत खूब कहा था, इफ द स्पीकिंग इज सिल्वर द साइलेंस इज गोल्डन। सो साइलेंस की जहां बात है, साइलेंस का मतलब अगर हम समझें, साइलेंस इट मीन्स कि निरीह रूप से शांति, और शांति का मतलब है यू हैव टू फाइंड योर ओन सेल्फ। आपको स्वयं की तलाश, यानी अपनी खुद की तलाश। और जहां पे ये एक पॉइंट आता है ह्यूमैनिटी, निश्चित रूप से ह्यूमैनिटी जो है हम लोगों का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और ये ह्यूमैनिटी जो है आज के इस भाग दौड़ आपाधापी के जीवन में, अर्थात कहने का मतलब है कि कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में, या एक जो हेक्टिक वर्क शेड्यूल जो हो चुका है आज की इस 21st सेंचुरी में, we all are really so much disturbed. We all are not able to provide the best of best, जिसे हम कह सकते हैं कि एक हमें जो एक शांति चाहिए, इन द अदर सेंस अगर मैं कहूँ तो वो व्यक्ति अपने आप को खुद से ढूंढता है, खुद को खुद से ढूंढना। तो यहाँ पे ये खुद को खुद से ढूंढने की बात है, यानी कि हु यू आर, व्हाट इज योर पोटेंशियल, and how you can become a biggest source of your own self through the humanity, because humanity is I think one of the most and powerful weapon by which we can really shoot the obstacles of all these worldly things. So this is really one of the most important thing, and I do appreciate कि आप लोग जितने भी लोग हैं या जितने ने भी ये स्पेशल टॉपिक आज के लिए डेडिकेट किया है, थैंक्स टू हिम or her, whosoever has given this beautiful topic, because this topic itself contains so many things. और मैं अगर बात करूं तो अभी just 2 days before we have already celebrated, we can say, our the great Sega person, the great saint, the great personality, austere personality जिसे हम कह सकते हैं, he is the icon of all the youth, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें हम यूथ आइकन के रूप में देखते हैं, और वो यूथ दिवस के रूप में, जिसे हम बोलते हैं युवा दिवस के रूप में, हमने मनाया भी है। और उसी दिन सूर्य नमस्कार भी हुआ तमाम पूरे दुनिया भर में, देश भर में। और निश्चित रूप से इससे हमें एक आत्मबल मिलता है। और जहां इस टॉपिक की बात है तो मैं इस टॉपिक पे एक चीज जरूर कहूंगा, जो हमारे विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आप उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि तुम वो ऐसे कुछ वर्ड है, जब तक कि तुम वो लक्ष्य हासिल न कर लो। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट उसका सेंस यही है कि उन्होंने ये एक प्रेरणा दी थी हम सभी के लिए। तो यहाँ पर जब बात की जाती है साइलेंस की, तो साइलेंस क्या है? खुद को खुद से ढूंढना। और खुद को खुद से ढूंढने का मतलब ये है कि आप कौन हो, व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस। और आज की जो एग्जिस्टेंस की बात है, आज हर व्यक्ति जो है अपने आप को ढूंढ रहा है। और उस ढूंढने के पैमाने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति विचलित हो जा रहा है, जिसको कि आज एक हम अगर इस ऑन पैसिव के रूप में देखें तो ऑन पैसिव हम सब की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसे हम कह सकते हैं, या लाइफ चेंजिंग जो हमारा एक टर्न अराउंड जो जिसे हम कह सकते हैं, वो लेके हमारे जीवन में आ रहा। और यकीन मानिए ये जो है आपको बड़े शिद्दतों और बड़े मुद्दतों के बाद मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटी फैक्टर काम करता है, और ये आपके पेशेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो इसमें पेशेंस में आपको यदा कदा नहीं, हमेशा आपको साइलेंस रखना ही होता, क्योंकि पेशेंस नीड्स हार्ड वर्क टू
मेक यू अंडरस्टैंड। आपको खुद से खुद को लड़ना होता है, खुद को समझाना होता है, और उसमें आप क्या करते हैं, आप खुद को समझाते वक्त स्वयं में शांत होते हैं, विलीन हो जाते हैं, एक स्तब्धता होती है, एक अपने आप में, जो जिसे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम खुद को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच में जो एक फाइन सी लेयर है, वो है साइलेंस। और ये साइलेंस जब एक पावरफुल वे पे आती है, तो वो पावरफुल वे जो है आपको गॉड से कनेक्ट करती है। और जो भी गॉडली व्यक्ति होगा, यानी गॉड से रिलेटेड व्यक्ति होगा, ही विल ऑलवेज रिस्पेक्ट टू अदर्स। और जब हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी को या किसी के प्रति, हम वो इक्वालिटी की भावना रखते हैं, तो वही हमारा ओवरऑल ह्यूमैनिटी होता है। तो वो जो ह्यूमैनिटी और साइलेंस दोनों एक दूसरे के लिए, आई बिलीव दैट कि ये जो है ये एक ऐसा नटसेल है जिसके माध्यम से हम वास्तव में इस संसार में अपने होने का वजूद और एक मानवता को किस तरीके से हम अग्रिम पंक्ति के रूप में लेकर आगे बढ़े, अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाकर आगे बढ़े, ये सारी कुछ चीजों की एक टोटल समग्र, जो एक हम बोलते हैं कथा चित्र के रूप में हम इसे अपने दृष्टिपटल पर रखें, तो निश्चित रूप से हम जिस आज परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसको हम फलीभूति होता हुआ पाएंगे। और जो हमारा जो ये पेशेंस जो हमारा 5-5 साल का रहा है, इसको फलीभूत होने का वो अवसर, शुभ अवसर आ चुका है। तो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस movement, and I do welcome and I do appreciate to all the people, those who are with us, because this is really going to make your life in the 360 degree. It will change you, the paradigm shift, if we are talking about this matter. So this is really one of the most courageous things कि हम आज उस मुकाम पर आ चुके हैं। So I believe that you all are definitely getting the most valuable, things from this particular webinar. And I also thanks once again to all the, panelists, those who have really given their own, information, their knowledge and sharings and everything. Sometimes they are also, sharing your experiences and all the odds and events, whatever you have faced in your life. It was really tremendous, because sometimes ये हम लोगों को हो सकता है कि दुख लगे, ये होता भी है, क्योंकि we all are human being and we all are touched with the each one's emotion, and ये जो emotions है ये हमको आगे लेके बढ़ता है, और यही ह्यूमैनिटी है। So I love this particular topic. Thank you to each and everyone, because I have to go for somewhere else. So thank you to each one, and a special thank you Vandana ji and Ramesh Kumar ji और राधे जी और अमर सिंह जी, और भी मैं बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ कि हमारे सोमेश्वर जी हैं, अशोक जी हैं, विजय कुमारी जी हैं, नीता देवी जी हैं, और सरोज कुमार जी हैं। बहुत सारे अच्छे यहाँ पे लीडर हैं, तमाम वो आपको नर्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन को किस तरीके से नर्चर किया जाए, ये इसका जो है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे पूरे ऑन पैसिव का। तो ऑन पैसिव की परिवार की तरफ से और ऑन पैसिव में आप सभी लोग इस तरीके से अपना दृढ़ विश्वास बना के रखे हुए हैं, अटल संकल्प के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप उस दिशा की ओर, उस मुकाम की ओर पहुंचने वाले हैं जिधर से आपको हमेशा खुशियों की बौछार आने वाली, अर्थात आपके खुद के वॉलेट में जो है एक फाइनेंशियल सुनामी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, साथ ही साथ एक टाइम फ्रीडम और एक नए भविष्य की जो सुनहरी तस्वीर है, जो भीनी भीनी जो खुशबू आपको अभी से महसूस हो रही होगी, उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं आने वाले आपके जो बहुत ही अच्छा पर्व, जिसे खास तौर से किसानों का पर्व लोहड़ी माने, चाहे आप उसे पोंगल माने या मकर संक्रांति माने, तो मैं उसको भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सभी हम भारतवासियों का बहुत ही अच्छा पर्व है, और इसको धूमधाम से मनाए। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया जो है, और डेफिनेशन को बहुत सरल और
स्वाभाविक तरीके से, नैतिक तरीके से जो है समझाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा जो है मंच पर आते रहे। हम आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो है हमारे मंच का मान बढ़ाया है। मैं नेक्स्ट लेता हूँ जो है वीरेंद्र सर। यस सर। मेरी वॉइस पहुंच रही तो? जी सर। ओके। तो सबसे पहले मैं रमेश वंदना की तरफ से हमारे सबके जाने माने हमारे दिव्य कुमार पांडे सर का टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत रहा है और रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि ऐसे आप अपना आशीर्वाद हमारे इस टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे हमारे सभी अनपैसी परिवार को अपनी प्यार भरे आशीर्वाद से हम लोग को नवाजते रहें, आशीर्वाद देते रहें। यही आपका बड़प्पन है। और अपने इतने एफर्ट के साथ, इतनी कंसंट्रेशन के साथ और अपने सरल शब्दों से जो हम आप सबको हमारे बीच में अपने शब्द रखें, उसके लिए मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जैसे भी समय मिलेगा आप इस मंच पे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। और नए साल में और इस खिचड़ी के शुभ अवसर पर, जिसको आप लोहड़ी बोलते हैं, आपको मकर संक्रांति के आपको और आपके पूरे परिवार को इस टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से सभी हमारे अनपैसे परिवार में भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामना। और इस नए दौर में, नए वर्ष में हमारे रामलला, हमारे अयोध्या धाम जहां से मैं निवास करता हूं, हमारे घर से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपने अपने घर में सब दीप जलावें। और भगवान आ रहे हैं, उसी के साथ संयोग की बात आप देखिए, उसी के साथ हमारे अनपैसिव के आपके पास एप्पल भी आने रहे हैं बाई पैकेज जो आप संभाल नहीं सकते। आज हम कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के साथ जुड़े हैं, आशा उम्मीद के साथ जुड़े हैं, लेकिन वही होगा क्या? हुई है वही जो राम रचि राखा, का को तरक्की बढ़ावई शाखा। जो हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्जी और जो वो पावर हमारे ऐश्वर्य के साथ जुड़ी है, कनेक्टिविटी है उस परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति। और वो शक्ति हमारे इस 22 तारीख को हमारे ही घर पधार रही है। आप सबके सौभाग्य को लेकर सारे दुर्भाग्य गए। अब यहाँ से आपको राम राज्य, जिसको बोलते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये भगवान श्री राम के समय में ये चलता था कि हम आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और अपने अपने घर में मंगलमय दीप जलावें और आनंद और खुशी के साथ इस समय का अपने गवाह बने इतिहास में और दीपावली मनावें। और मैं फिर से एक बार दिव्य कुमार पांडे सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप कहीं भी रहिए सर, 9 बजे से सेशन चालू होता है और ये 11 बजे तक चलता है। आपका प्यार, आशीर्वाद आई होप कि हमें मिलता रहेगा। और जो इस पैनल पर हैं हमारे सभी, इसका ये रिकॉर्डेड होता है और ये यूट्यूब पर भी पड़ता है। आप अपने कैमरा और मैं हृदय की गहराइयों से आपको एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ कहा इसके लिए। और साथ ही साथ मैं निश्चित रूप से आप जिस पावन भूमि से आते हैं, क्योंकि वहाँ की रज रज जो है, कण कण उसका जो है राममय है, तो और खास तौर से इस 22 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके समस्त चाहने वालों को और इस पूरे परिवार को भी मैं दिल की गहराइयों से राममय हो जाए वो दिन, मैं ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि राम नाम है एक आधारा जानत सकल, ऐसे कुछ है। आई एम नॉट एबल टू जगत संसारा। हाँ, विदित संसारा। यस सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत।
थैंक यू सर। मैं इतना ही बोलना चाहता था कि जितने हमारे भाई बहन पार्टिसिपेट हैं, ये अपना यूट्यूब VR एकता शक्ति चैनल पर ये जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, लाइव सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन की ये अपना जो सेशन है, जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, आप अवश्य सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को ये यस सर, डेली कुछ 9 से 11 चलता है, मुझे थोड़ी यस कंफर्म 9 से यस 11। यस सर, 9 to 11 सर। मुझे समय मिलेगा, मैं निश्चित रूप से इसमें आने का भरपूर प्रयास करूंगा, और आप सबके प्यार, स्नेह और के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे अभी जाना होगा, तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आई हैव टू गो। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। श्योर, थैंक यू सर। हमारे सब इसमें बड़े और छोटे नहीं, हम सब इक्वल हैं, हमारे भाई हैं और हमारी सिस्टरें हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और हम चाहते हैं कि जिसका भी प्यार उमड़े, जिसको भी बोलने की अभिलाषा हो, जिसको भी होस्टिंग सीखने का, ये सिखाने का मंच है, हमने स्टार्टिंग से ही यही रखा है, वो अपना मंच पे आए। मैं अपना नंबर इसमें डाल देता हूँ, कांटेक्ट करें, और एक न एक दिन हम सब की प्रेजेंटिंग लें। कितना मस्त रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, अपने अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीप कुमार सर, अगर हो सके तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे, तो हम आपसे बात कर पाएंगे, और उसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली समझूंगा अपने को। तो धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में बहुत ही प्यारे और दिल के सच्चे, जिसको मैं सुनता हूं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है, और मैं उनको चाहूंगा सुनने के लिए। और आज हमारे अमर सर ने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटिंग की, उनको तो हम अभी मिलेंगे भरत भैया जैसे, उनको गले लगा करके। तो हमारे बीच में राधे छोटू सरकार हैं। राधे सर, टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच तालियों की गड़गड़ाहट से आपका वंदना रमेश की तरफ से इस मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना के साथ आपका वेलकम करता है सर। मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार सिंह सर, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया तो आना ही पड़ेगा। बट मैं कुछ वर्क कर रहा था घर में ऑफिस का, बट सुन रहा था आपके सेशन को, इस प्लेटफॉर्म को, जिसके आप क्रिएटर वंदना सिंह मैम और आप इस पैनल की शुभा हो सर। और इस पैनल पे देख पा रहा हूँ बहुत ही ग्रेट लीडर यहाँ पे उपस्थित है, जैसे हमारे अमर सिंह सर, जिन्होंने आज पूरा सेशन मैंने अटेंड किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन रखा है। सोमेश्वर सर की वैल्यूबल शेयरिंग, अशोक शाक्या सर की तो बात ही एक निराली है, और हमारी नारी शक्ति विजया कुमारी मैम है, नीता देवी मैम है, जसु कृष्णा सर, उनको हर मंच पे देख पा रहा हूँ मैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और सावित्री दास मैम को भी देख पा रहा हूँ, जैसे बेलगम घोष मैम है, उनको भी बहुत से सेशन में देख रहा हूँ, जगदीश सर है। यहाँ पे पूरे जो डेडिकेशन के साथ इस अनपेशु में है, इस बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप हमको भी सिखा रहे हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो प्रेजेंटेशन हमारे अमर सिंह सर ने दिया है, जो आगरा से आते हैं, उनसे बातें होती रहती है, मेरे अशोक सर से भी बातें होती रहती है, तो बहुत ही अच्छा एक आज उन्होंने जो प्रेजेंटेशन रखा, बहुत ही प्यारा है। जो मौन की शक्ति के बारे में, जो बुद्ध के ऊपर जो उनके जो मौन के ऊपर जो बोले, जो साधना के ऊपर बोले, और सही मायने में यहाँ पे मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतिहास को जान पा रहा हूँ। आप सभी इतिहास पढ़ चुके हैं और उसको बखूबी अपने अनुभव के आधार पे और उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही एक अलग ये प्लेटफॉर्म लगा, और बहुत सारा मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मंच पे बहुत सारा प्यार मिलता है, क्योंकि अभी जो सर आए उन्होंने भी बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग रखी है। और बहुत ही जब अच्छा लगता है सर, जब आपकी जो वाणी सुनता हूँ, मैंने आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत जगह शेयरिंग भी रमन सर की मैंने सुना हूँ, अशोक शाक्या सर की भी सुना हूँ। और जो आज का जो अपना जो टॉपिक है,
बहुत ही अच्छा है। मैंने भी कभी कभी पढ़ते रहता हूँ। ये बुद्ध के जो ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, जस्ट उन्हीं के जैसी मैं मानता हूँ। जैसे आंटेचू के आने के पहले हम कुछ अजीब सा हलचल हमारे जो मन में चल रही थी कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कब हासिल करेंगे। हमारा एक आज जो डोमेन बना है, हमारी खुद की एक पहचान है इंटरनेट के ऊपर, जो पूरी हमारी वेबसाइट बन गई है। क्योंकि हम ऐसे चाहते, किसी ने बनाया इस धरती के ऊपर आए तो हर कोई चाहता है कि मैं भी कुछ आगे बढ़ूँ और कुछ अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लूँ। कोई देश विदेश में खरीदते, कोई अन्य शहर में खरीदना चाहते। तो आज यस सर ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारा जो इंटरनेट के ऊपर एक डोमेन बना है और वहाँ पे हमारी वर्चुअल एक इंडस्ट्री बोलिए, एक हमारी जो बोलते हैं एक प्रॉपर्टी हो गई है। तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इस बिजनेस में आने के बाद। और आप सभी का प्यार और इतना सारा प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे अनपेस्टिव के अंदर एक इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आप यहाँ पे अगर है तो इनिट टू विन इट है, इसका स्लोगन भी है। हम जब अनपेस्टिव में है तो सिकंदर ही है। और ये अनपेस्टिव एक इंटरनेट पूरा सॉल्यूशन लेके आई है हमको। इस अनपेस्टिव के ओएस में आने के बाद वो समुंदर का खजाना मिल गया है। जितना भी हम गहराई में जाते हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही, जितना हम गहराई में जाते हैं इसको उतना समझ पा रहे हैं। और टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, यहाँ के हर टूल्स अपने खुद के हैं। और कई फ्री प्रोडक्ट भी अभी 3 लॉन्च हो चुके हैं, और वो कनेक्ट पेड प्रोडक्ट है। उसके बाद में कई फ्री और पेड आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है सर। मैं बहुत ही हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा एच डाटा सेंटर है, अभी फिलहाल वो वर्क कर रहा है। इसके बाद में बिग डाटा सेंटर भी हमको सामने 2-4 महीनों में मुझे यही लगता है कि मिलने वाला है। और और हम यहाँ जान रहे हैं, जैसे कि सर ने बोला है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो 16 तारीख से बहुत ही एक नए युग की और हमारी सबकी एक अनपेस्टिव के अंदर और इस इंटरनेट के दुनिया के अंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और आपने इतना प्यार से मुझे इनवाइट करता है, आप सभी लीडर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राधे सर, आप अभी कौन से सर का नाम लिए थे? मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया। वो विजय पांडे सर आए थे, और जो हमारे यानी टोटल जो डेडिकेशन के साथ एक्टिव है सर, वो हर मंच पे जाते रहते हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जितने भी लोगों की शेयरिंग हो गई एकदम वैल्यूबल है सर, क्योंकि वो एक्टिव पर्सन है और इस अनपेस्टिव में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमको भी बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मोटिवेशनल शब्द बोल देते हैं, क्योंकि किसी किसी का एक शब्द भी जो हम सीख लेते हैं, 10 शब्द बोल देते हैं, 10 वाक्य बोल देते हैं, बट एक ही हम अपनाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। इन सभी को मेरा प्रणाम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। विजय कुमार सर है ना? सर जी सर। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं विजय कुमार सर? अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। राधे सर, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आप एक बार प्रयास कर लीजिए। मैं सर को भी सुनना चाहता हूं और उनका भी आशीर्वाद चाहिए। विजया कुमारी मैम है, और अभी जो हेलो विजया सर। हेलो। हेलो। हाँ जी यस सर। सर। हेलो सर साकिया सर, यस मोस्ट सर। वेलकम। बोलिए सर। am I audible? यस सर। यस, 1 सेकंड प्लीज। अशोक साक्या सर, 1 सेकंड प्लीज। और हेलो, वॉइस आ रही सर? यस सर। ओके, हम क्षमा चाहेंगे आपसे 1 मिनट। और विजय कुमारी किसी नाम की मोहताज तो नहीं है, और आज के दौर में हम सब इन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं। अर्थात
हम सब अपनी अपने विजय के पीछे ही दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विजय हमें वहीं मिलेगी जहां विजय कुमारी रहेंगी। तो मोस्ट वेलकम, टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है मैम। रमेश वंदना की तरफ से इस मकर संक्रांति की और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको, आपके पूरे परिवार को हर्षित करे, लाभान्वित करे। मोस्ट वेलकम है मैम। Thank you so much, Ramesh sir. Thank you so much for inviting me. First of all, Team Humanity के organizer, host, co-host and आज के हमारे presenter अमर सिंह सर एंड ऑल मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज मकर संक्रांति है तो मैं मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसे कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में आज ही के दिन हमारा जो वो नया साल शुरू होता है, तो मैं सभी को एक बार फिर से नए साल की बधाई देती हूँ। विजय मैम, सर मेरी वॉइस आ रही है? मैं थोड़ा आपको सॉरी बोलता हूँ। अगर मैं आपको देखना चाहता हूँ और अगर आप अवेलेबल हैं तो आप कैमरा आप ओपन सर कर मैं सकते हैं, तो अवेलेबल हूँ, प्लीज। बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर इस टाइम, तो मैं सॉरी चाहती हूँ सर आपसे। जी सर, तो मैं जरूर जब मैं कंफर्टेबल रहूंगी तो मैं जरूर सर मैं कैमरा ओपन करूंगी, बट मैं अभी इस टाइम कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो सो सॉरी सर। एंड मैं सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की, नए साल की बधाई देती हूँ सर। और हमारे अमर सिंह सर ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर, तो थैंक यू सो मच अमर सर। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और सच में कहते हैं ना कि पावर ऑफ साइलेंस, मौन की जो शक्ति है ना, बहुत बड़ी पावर होती है। और कहते हैं कि कभी कभी हम लोग दिन भर में सारा काम करते करते इतना नहीं थकते हैं जितना हमें पल भर में गुस्सा आता है और हम जोर से बोलते हैं और उसमें हम लोग थक थक जाते हैं। तो बिल्कुल हमें मौन रहना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए हमें। और जहाँ पर हमारी जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, हमें उतना ही बोलना चाहिए। और बिल्कुल भी हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर बोलना है कि नहीं बोलना है, सोच समझ कर ही बोलना है। और ऐसा भी कोई शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो दूसरे को आहत पहुंचे हमारी बातों से, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। और हो सके तो हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, ना कि किसी का दिल दुखाए। तो बिल्कुल हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल हम हमारे ऐश मुफर्रह सर का जो मिशन और विजन है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी भाई बहन हम लोग एक साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बातें करते हैं, और आगे चलकर हम इसी रास्ते पर चलेंगे भी। तो बिल्कुल आज का जो टॉपिक था बहुत बढ़िया था। और सच में हमें हमारी जो लाइफ है ना, अभी सर ने कहा ना 360 डिग्री चेंज, तो बिल्कुल हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। और आगे आने वाले टाइम पर हम लोग उसे फील भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। अभी से हम लोग फील करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं आता था, आज हम अदर अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और इतने प्यारे जो टॉपिक होते हैं उनको सुनते हैं, उनके ऊपर कुछ बोलने की इच्छा रखते हैं, कुछ बोल पाते हैं, कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये कहाँ पहले था हमारी लाइफ में, ये चीज कहाँ, पैसे में आने से पहले हमें ऐसा कुछ था हमारी लाइफ में? हम लोग बस अपने ही घर की लाइफ में सीमित थे, और आज हम अदर अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, हर एक के विचारों को सुनते हैं, हर एक पर्सन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। सही कहा था अभी सर ने कि किसी का एक शब्द जो है ना वो हमारी कभी कभी लाइफ चेंज कर देता है। तो बिल्कुल हर एक पर्सन जो बोलता है उसके बोलने में का एक मकसद होता है, एक वैल्यू होती है उनके शब्दों में। तो हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल हमारा जो फोकस होता है वो उनकी बातों पर ही होना चाहिए। और बिल्कुल हमें सीखना है, सीखने पर ध्यान देना है, क्योंकि आज देखिए छोटा सा एक गूगल फॉर्म ही आया और फिर थोड़ी देर बाद वो हट गया, और बहुत सारे लोग जो थे वो पैनिक कर रहे थे। तो हमें, अगर हम एक्टिव रहते हैं, अगर हम नॉलेज लेते हैं, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो हम लोग वहां पर फिर पैनिक नहीं करते हैं। और अगर हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग एक्टिव नहीं है, तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं। और उसके बाद देखिए अपने आप ही हमारी जो टेक टीम है उन्होंने वर्क किया हमारे ओएस में, और हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली वो शो होने लग गई हमें। तो बिल्कुल हमारे बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा है, हमें इंगेज रहना है, फोकस्ड रखना है अपने ओएस पर। और अपनी नजरें जो है वहां पर बनाए रखनी है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हमें हर पल कोई ना कोई पॉपअप, कोई ना कोई अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर, तो हमें बिल्कुल बने रहना है। और जो नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहना है।
हमें किसी की किसी भी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये जो हमारी आईडी है ना, ये एक कोहिनूर का हीरा है हमारे हाथ में। हमें ऐसे किसी भी पर्सन की बातों में नहीं आना कि हमारी आईडी पर आ जाए। हमें किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुननी है हमें। तो जो कोई करेगा, मैं तो कहती हूँ जो कोई गलत करेगा वो गलत वो खुद ही भुगतेगा। हमें तो बस ऐसे लोगों को सुनना है, हमारे जो मेंटर्स हैं जो हमें अच्छी अच्छी गाइड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रमेश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पर। बस थोड़ी सी ये हो जाता है कि कभी कभी अदर प्लेटफॉर्म भी चलते हैं तो कभी कभी नहीं आ पाती हूँ और कभी कभी मैं जो है ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि अमर सर ने इतना प्यारे टॉपिक के ऊपर बातें रखी और मैं सुन पाई। तो थैंक यू सो मच अमर सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच रमेश सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू माय लवली सिस्टर। कितना स्वीट और कितना शॉर्ट में आपने अपनी बातों को यहाँ पे रखा, और शायद आप बोलती तो ये दिन कम पड़ जाता, इतनी जानकारी आपके अंदर है। तो आपने समय के मर्यादा को इतना अच्छे से निभाया, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपको बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू सो मच। लव यू सिस्टर। तो इसके हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में नीता देवी मैम है, मैं उनको देख पा रहा हूँ। नीता देवी मैम, टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष का बहुत सारा आपको आशीर्वाद भगवान राम की तरफ से आपके परिवार को पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट है सबको मैं होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अमर सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छे से टॉपिक पे बातें रखी। तो सर ये बात तो विजय मैम ने भी बहुत अच्छे से बोला, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। तो ये बात तो है कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी हमारी जरूरत हो। देखो हमें ऐसी कोई भी शब्द नहीं निकालने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। हमें तो बस ऐसा ही अपने मुंह से ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे किसी को थोड़ी सी हम मुस्कुराहट दे सके। तो हमारे एसर का ह्यूमैनिटी जो हमारी ऑन पैसिव है ना, जो बनी ही ह्यूमैनिटी के लिए है। तो हमारी एसर का विजन और मिशन ही यही है। उन्होंने यही सोच के ऑन पैसिव का निर्माण किया है कि हमको यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो सर जैसे ही हम भी ऑन पैसिव के साथ जुड़े, एसर के साथ जुड़े, तो हमारी भी यही सोच है कि हम भी ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। तो हमने सबने मिलके ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। और अभी भी हम बहुत सारा सोचते हैं कि हम किसी के लिए हम अगर पैसों से नहीं किसी की मदद कर सकते तो हम ऐसे भी बहुत तरीके होते हैं मदद करने के किसी के। तो हमारे दो शब्द बोलने से अगर किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ये भी एक किस्म की किसी की मदद होती है। तो हम तो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द हम जैसे ही सभी ह्यूमैनिटी के लिए तैयार बैठे हैं, बस एप्पल्स आने की देर है। तो सभी हम मिलके एसर का विजन और मिशन पूरा करेंगे। जो उनका विजन और मिशन है वो हमारा भी बन गया है। तो हमको ह्यूमैनिटी पे काम करना है, सभी ने रल मिल के करना है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सभी भाई बहनों को मिलके बहुत सारे काम करने हैं आगे चल के। और अपनी ऑन पैसिव को अपने सारे साथियों के साथ मिलके एंजॉय करना है। और आने वाले दिन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। तो मैं यही कामना करती हूँ कि ऑन पैसिव से सबके सपने पूरे हों। सबके सपने जिन्होंने जो सपने देखे हैं ना ऑन पैसिव में आने के बाद, तो सबके सपने पूरे हों और सभी यहाँ से विजय पाए। और यही मैं सर सबके लिए यही कामना करती हूँ। थैंक यू रमेश सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी नारी शक्ति में दो एक और बच्चे हैं, मैं चाहूँगा उनको पहले मैं कवर कर लूँ, उनका सुन लूँ, फिर हम अपने बिग ब्रदर के पास चलता हूँ जो बहुत सारी अपने शब्दों से हमको आपको सिखाएंगे। तो हमारे बीच में अनामिका सिंह हैं, अनामिका रमेश सिंह। मेरी वॉइस आप सुन रहे तो टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे आपका स्वागत है। अनामिका रमेश सिंह, ओके। नेक्स्ट कृष्णा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। हमारे बीच में शहंशाह बेगम मैम है। शहंशाह बेगम मैम, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ के होस्ट को होस्ट पैनल में जितने सभी पैनलिस्ट हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज का शेयरिंग सभी का बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन था। विजय कुमारी मैम का भी बहुत ही अच्छा, हमेशा हर इसमें मंच में बहुत ही अच्छा उनका शेयरिंग रहता है और सभी का अच्छा शेयरिंग रहा। सर मैं लेट से थोड़ा आई हूँ तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई इतने बहुत है और ऐसे आप बने रहिए, आते रहिए और हम वेलकम। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। सावित्री दास मैम, शॉर्ट एंड स्वीट, आप समय को रखते हुए आप 2 शब्द रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। हेलो। यस। हेलो रमेश सर, हमारी आवाज जा रही है आप तक? एकदम क्लियर मैम, वेलकम है आपका। सॉरी सर, हम आप बुलाए, हम आ नहीं पाए। मंच पे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, हमको इनवाइट करने के लिए। आप सभी लोगों को, होस्ट और कोस्ट को नमस्ते और हैप्पी मकर संक्रांति सभी लोगों को हमारी तरफ से। मेरा नाम है अनामिका सिंह। आप अच्छा, अनामिका सिंह, हाँ बोलिए बोलिए मैम। और डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर उत्तर प्रदेश, रहते हैं हम लोग मुंबई में। हेलो सर। थैंक यू मैम। यस यस, कंटिन्यू। हाँ, और मकर संक्रांति के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति हमारी तरफ से। थैंक यू अनामिका मैम, आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। मकर संक्रांति हमारे पूरे आनपैसी परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामना के साथ और नए वर्ष की इस दीप उज्ज्वलन के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक, ओके। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में हमारे डायनामिक पर्सन जो काफी अपने समय को देते हैं और इस सेशन में अपने पूरे भागीदारी के साथ अग्रिम रहते हैं। मैं अशोक साक्या सर को इनवाइट करना चाह रहा हूं पर मुझे दिख नहीं रहे। अशोक साक्या सर, क्या आप हैं? शायद उनका नेटवर्क नहीं है, तो हम इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में दूधनाथ
पासवान सर, मोस्ट वेलकम है आपका। टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, अभिषेक सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना आपको, पूरे परिवार को। मोस्ट वेलकम। थैंक यू रमेश सिंह सर। सभी ब्रदर सिस्टर लोग सबको अभिनंदन प्रणाम है। तो आपका शेयरिंग सबका अच्छा रहा है। मैं तो आज का टॉपिक ह्यूमैनिटी पावर ऑफ साइलेंस। तो ह्यूमैनिटी सब पहले आसुबार सर का ये विजन है। ह्यूमैनिटी वर्ल्ड आज सर का विजन है। तो वर्ल्ड का जो गरीबों लोग को कैसे सपोर्ट होगा फाइनेंशियली और कैसे डिसिप्लिन रहेगा और अंडरस्टैंडिंग सबके साथ रहेगा। तो इसलिए हम लोग का जो मिस्टर सीओ पैसिफिक का मिस्टर सीओ आज सर, तो ये ह्यूमैनिटी वर्ड आगे लेके हम लोग को आगे ले रहे हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे तो ह्यूमैनिटी वर्ड जब आते हैं हम लोग का सामने पहले हम लोग का सीओ सर आ जाते हैं। तो ये बड़ा टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में हम लोग अगर आगे जाएंगे तो टाइम नहीं है सर, आप तो पहले से बोल चुके हैं तो सब टाइम है। सो थैंक यू सर। थैंक यू प्रार्थन। और मैं आपको सुनने के लिए काफी एक्साइटेड था। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में यीशु कृष्णन पांडा, यू मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है। यीशु कृष्णन पांडा, मेरी वॉइस शायद नहीं पूछ रही। ओके, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कुमार पांडा, मिस्टर प्रकाश कुमार पांडा, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है। ओके, नेक्स्ट संदीप कुमार सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो, यस सर मैं ब्रेंद्र कुमार, ये मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हूँ, संदीप कुमार के नाम से आ रहा है। या ओके, थैंक यू। तो हमारे बीच में जगदीश भाई बामनिया जो सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं उनको मकर संक्रांति की रमेश वंदना की तरफ से और टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच की तरफ से ढेर सारी शुभकामना करता हूं भगवान से और वेलकम करता हूं सर का। थैंक यू सर। मैं जगदीश भाई बामनिया गुजरात से। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुंचते हैं हमारे, नमस्कार सभी को। नमस्कार। अब हम पहुंचते इसी कड़ी में, हमारे बीच में मोहन सिंह सर हैं।
मोहन सिंह सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमिनिटी मंच आपका स्वागत करता है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना आपको और आपके पूरे परिवार को। वेलकम है सर। मोहन सिंह सर ये बोलना चाह रहे हैं, रमेश जी और का नाम है जगदीश जी बोलना चाह रहे हैं, दोनों तैयार हैं सर। कौन? अमर सर, आप फिर से नाम लेंगे? रमेश कुमार सिंह जी आपके माइक पर हैं, दोनों अनम्यूट हैं, बोलने को। अच्छा, कौन कौन सर? एक रमेश कुमार सिंह जी हैं जिनका दोनों अनम्यूट थे, और एक दूसरी और थे, दोनों लोग माइक पे आए थे लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाया बोलने के लिए। ओके, तो थोड़ा हैंड रेस कर देंगे, मेरी वॉइस पहुंच रही है, हैंड रेस कर देंगे तो सर मुझे ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी सबके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, माइक तो उनका अनम्यूट है। रमेश जी बोलिए सर जी। ओके, तो हमारे बीच में ब्रिजलेश कुमार मौर्य, ब्रिजलेश कुमार मौर्य सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो टीम वर्क थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, यस सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मैं ब्रिजलेश कुमार मौर्य फ्रॉम वाराणसी से सर। वेलकम वेलकम, काशी नगरी वासी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ह्यूमिनिटी पावर ऑफ फ्रेंड्स के तौर पे सभी वानकैसी भाई को नमस्कार करता हूँ और बाकी सारी ढेर बधाइयाँ देता हूँ कि आज इस मंच पे हमको बोलने का मौका मिला सर। ओके सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और इस मंच पे आता रहूंगा सर। ओके। ब्रजेश कुमार सर, आपको रमेश वंदना की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना, और आप ये सेशन आपका प्रतिदिन चलता है और यहाँ सीखने सिखाने का ही मंच है। आप आते रहिए, बने रहिए, आप कंटिन्यू आइए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद जुवेद, यो मोस्ट वेलकम, टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमिनिटी मंच आपका स्वागत करता है। मिस्टर मोहम्मद जुवेद, ओके, शायद सर की वॉइस नहीं मिल पा रही है। कृष्णा सिंह मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्णा सिंह, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से, फिलहाल मुंबई में हूँ। होस्ट को होस्ट सभी को मेरा हैप्पी मकर संक्रांति, सभी को मेरा नमस्ते। और अभी अशोक सात्या सर हुए और वीरेंद्र सर हुए, रमेश सर, वंदना में, सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ, लाजवाब है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, 2 शब्द मैं बोलना चाहती हूँ। एक सीधा रास्ता कभी आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता, वैसे ही हम जिंदगी में ठोकरों का सामान किए बिना मजबूत नहीं बन सकते। थैंक यू। ओवर टू यू।
एक सीधा रास्ता आपको सच्चा इंसान नहीं बना सकता। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने जो एक छोटे से मैसेज दिया हम सबको, उसके लिए धन्यवाद। तो थैंक यू। बस वेलकम। मैं प्रकाश कुमार पांडा सर को सुन सकता हूं क्या? ओके, तो अब मुझे लगता है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के पास मैं पहुंच चुका हूं। समय भी इंडिकेटर दे रहा है और मैं अब चाहता हूं कि हमारे अमर सर मंच पे आवे और आज क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस परिवार पर अपने 2 शब्द और आशीर्वाद के रूप में रखें। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है, मिस्टर अमर सिंह। अमर सर शायद बीच में नहीं है, निकल गए। ओके, मनोज सिंह सर, मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप भी 2 शब्द रख सकते हैं। सेशन को हम ले चलेंगे वाइंड अप तरफ। ओके, संजय कुमार पंडित, ओके, अमर सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द आप टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आवें और आज के इस प्यार भरे सम्मेलन में अपने 2 शब्द रखें और मैसेज बताएं। ओके, शायद नेटवर्क उनका बराबर नहीं है, निकल रहे हैं, तो कोई वांधा नहीं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रह रहे हैं जी। जेसु कृष्णा इनवाइट यस कर सर। लीजिए सर। 1 मिनट शॉर्ट एंड शूट उनका भी ले लीजिए। आप कीजिए सर, बुलाइए। अरे आप बुलाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा सर। ओके, हेलो, जय श्री कृष्ण सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर। कृपया आए और अपना शेयरिंग रखें। जय श्री कृष्ण सर जी। शायद नहीं है, आवाज नहीं जा पा रही है यहाँ नहीं। ओके, हाँ, कुछ तो टेक्निकल इशू है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, ह्यूमैनिटी पावर ऑफ द साइलेंस के ऊपर, जो अमर सर ने प्रेजेंट किया, माइंड ब्लोइंग। और इस हमारे आन पैसी परिवार में इतना प्यारा परिवार जो हमारे ऐश सर के बदौलत हम सबको मिला है, और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, वो कनेक्ट, जिसके जरिए हम अपने घर में बैठे आज हम अपने दूर दूर से भाई और सिस्टर को मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका प्यार, स्नेह, दुलार सब कुछ मिल रहा है। ये हमारा परिवार, आन पैसी परिवार बहुत ही लाजवाब है और ये सारा श्रेय हमारे ऐश सर को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टेक टीम को, और उसके साथ साथ मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, और इस बीच में हम सबसे बड़ा जो श्रेय है हमारे इस सभी फाउंडिंग मेंबर भाई को है,
मैं सबसे पहले तो सभी फाउंडर मेंबर भाई को मैं रमेश वंदना की तरफ से कोट कोट प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये साथ नहीं होते तो इतनी ऊंची बिल्डिंग ये नहीं दिखाई पड़ती। मेहनत, पैसा, समय तीनों तो लगा ही है। इस साथ में जो इतनी धैर्यता के साथ, इतनी कुशलता के साथ जो अपना परिचय हमारे सभी फाउंडर भाई 14,28,000 एबव जो इतनी कुशलता के साथ और फैशन के साथ अपना समय दिया, योगदान दिया और इसको निहारते रहे, इसको संवारते रहे, सजाते रहे, ये बहुत ही बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया। मैं इसी बीच में समय का भी इंडिकेटर हो चुका है, 2 बार अलर्ट हो चुका है, तो मैं सेशन को माइंड अप करने के लिए चाहूंगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप देर मत करिए। जहां विजय है और जहां सच है, जहां आशा और उम्मीद है, वही ऑन पैसिव है। बाकी सब दुनिया में MLM है। ये हमारा IT सेक्टर है, तो IT सेक्टर के साथ, मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ, लगन के साथ जो इस पावर में जुड़े हैं तो वहां पे विजय होनी ही है। तो हमारी इस विजय की प्राथमिकता और इसका श्रेय देने के लिए, इसको आशीर्वाद के रूप में देने के लिए हमारे बीच में विजय कुमारी मैम है। मैं इनवाइट करूंगा, मोस्ट वेलकम, और आप आइए और 2 शब्द दे के, मैसेज दे करके आप सेशन को वाइंड अप तरफ ले चले। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो सेशन है माइंड ब्लोइंग रहा सर। सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी और सभी लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो थैंक यू सो मच। और मैं यही मैसेज दूंगी कि सभी लोग पॉजिटिव रहिए, बने रहिए और अपने OES पर नजरें बनाकर रखिए और जो भी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच। एंड आज हम अपने स्लोगन के साथ बाइंड अप की ओर जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आज जाएंगे तो कल फिर आएंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं अनपैसिव करती हूँ, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं कि हम अनपैसिव कहते हैं। We are so इन इट टू विन इट। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजेश कुमार मौर्य सर, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, या मैं नंबर डाला हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, चैट बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा है, आप कर लीजिए, मैं सबको ग्रुप में एकत्रित करके डाल देता हूँ। और आप कंटिन्यू बने रहिए, आते रहिए। मोस्ट वेलकम। वी आर सो नीड टू विन इट। ओके सर। बोलता क्या, खत्म, सेशन खत्म हो गया।